वैसे तो बहुत सारी मतलब परमेश्वर का सारा वचन ही हमें 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 हिम्मत देता है, हियाव देता है हमें। मैं हर वचन परमेश्वर में जब हम ध्यान से पढ़ते हैं तो परमेश्वर का हर वचन हमें ऊंचा उठाने में, हमारे हमारे आत्मा को, हमारे जीवन को और ऊपर ले जाने में मदद करता है। लेकिन एक घटना, एक वाक्य हम उसे कितनी बार पढ़ें, कितनी बार हम उसे देखें तो कम है। मैं आज आपको सिर्फ परमेश्वर के वचन से एक ऐसी बात जो परमेश्वर के लोगों के लिए बहुत जरूरी है। आपको पता है कि कोई मनुष्य नहीं, हमारा वैरी जो हमारा दुश्मन कोई इंसान नहीं है, हमारा रिश्तेदार नहीं है, हमारा पड़ोसी नहीं है, ठीक है। कोई भी हमारा वैरी नहीं है, हमारा दुश्मन नहीं है। कोई भी दल हो, किसी भी नाम का दल हो, वो हमारा दुश्मन नहीं है। हम नहीं कहते कि हमारा ये जात वाला हमारा दुश्मन है, यही धर्म वाला। इस संसार में कितने भी धर्म अलग अलग क्यों नहीं है, वो हमारे दुश्मन नहीं है। वो भी परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं, हालांकि वो अभी परमेश्वर को नहीं जानते। लेकिन फिर भी अंधकार हमारा जो दुश्मन है, पाप जो हमारा दुश्मन है, उन सीधे साधे भोले भाले लोगों को अपने काम के लिए यूज करता है और परमेश्वर के काम को खराब करता है, यानी विरोध करता है, लड़ाइयां करवाता है, क्रूरता उत्पन्न करता है, मतलब नफरत उत्पन्न करता है। अब ऐसी एक घटना हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, जब परमेश्वर का दास दानियल, जो परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के भवन के सामने उसके घर था, जहां पर उस घर से एक खिड़की थी, जो खिड़की परमेश्वर के भवन के सामने खुलती थी। वो क्या करता था, उसका काम था 3 टाइम, बोलो 3 टाइम, 3 समय वो परमेश्वर के उसी कमरे में जाता था और उस खिड़की को खोलता था, और जो खिड़की परमेश्वर के भवन के सामने थी, और उस खिड़की के सामने बैठकर घुटनों पर प्रार्थना करता था। कितने समय? 3 टाइम। अब ये बात अंधकार को, ये बात दुष्ट को पसंद नहीं थी। अब यहां लिखा हुआ है, अगर जब हम दानियल की किताब, दानियल नबी की किताब, दानियल की किताब 6 अध्याय जब हम पढ़ेंगे, जब पूरा हम 6 से पूरा पढ़ेंगे, 1 से लेकर हम 28-27 तक, तो यहां लिखा है कुछ लोगों ने क्या करा, राजा के पास गए। उनको पता था कि दानियल क्या करता है, अपने परमेश्वर का नाम लेता है और किसी का नाम, किसी और देवी देवता या किसी और का नाम, सिर्फ अपने परमेश्वर का नाम लेता है और वो प्रेयर करता है, प्रार्थना। अब उन्होंने क्या करा, ताकि दानियल अपने परमेश्वर की आराधना, अपने परमेश्वर के प्रार्थना ना करने पाए, उसने क्या करा, दुष्ट ने क्या करा, लोगों को उभारा कि ऐसा नियम बनाओ कि 1 महीने तक, कितने महीने तक? 1 महीने तक कोई भी अपने ईश्वर, अपने परमेश्वर या अपने देवता, किसी का भी नाम ना लेगा, सिर्फ राजा के सामने झुकेगा, राजा के सामने जो भी कुछ है राजा के नाम पे करेगा। और एक चिट्ठी, एक लेटर, सरकारी लेटर बोल लो, गवर्नमेंट की तरफ से, राजा की तरफ से एक पत्र लिखवाया और राजा की अंगूठी की मोहर उस पर लगा दी। अगर कोई भी राजा तेरे सिवा किसी और का नाम ले तो उसे क्या कर दिया जाए, भूखे खूंखार शेरों के गड्ढे में डाल दिया जाए, जिसमें शेर थे। अब ये बात दानियल को पता लगी। इससे पहले कि हम पूरी बातों को देखें, 6 का हम देखेंगे। पांच, तब वे लोग कहने लगे, हम इस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में इसको विरुद्ध इसका कोई दोष नहीं पाते। वो कहने लगे कि दानियल में कोई दोष नहीं है यार, हम राजा के सामने क्या बोले। सिर्फ एक चीज हम जानते हैं कि ये अपने परमेश्वर में क्या है, बहुत कट्टर है, ये अपने परमेश्वर के अलावा किसी के सामने नहीं झुकता। यही चीज हम देखते हैं और कोई इसमें कोई कमी हमें नहीं मिल रही। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने कुछ
तरकीब लगाई, दिमाग लगाएं कि इसको कैसे करके इससे गलती करवाएं या कैसे करके इसको राजा के सामने हम दंड दिलवाएं या नीचा दिलाएं या कुछ भी करके, क्योंकि वो राजा की नजर में भी बहुत अच्छा था, बुद्धिमान था। राजा ने सारे हाकिमों के ऊपर जितने भी थे उन सब के ऊपर उसको ऊपर बड़ा पदवी दे रखी थी। ठीक है, अब यहाँ लिखा है 6 अध्याय में, जब 6 वचन में हम जब पढ़ते हैं 6 अध्याय के 6 वचन, तब वह अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युगो युग जीवित रहे। राजा के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों और अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की। इन सब ने दानियल के खिलाफ क्या कर ली? सम्मति मतलब एक मत, एक प्लानिंग, एक योजना बनाई। गवर्नर भी, जज भी, अधिपति, सारे सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ। वो भी कौन सा व्यक्ति? जो उसको ना तो उनका बुरा करता था, ना उन्हें कभी गाली देता था, ना उनकी चुगली करता था, ना राजा के सामने उनकी बुराई करता था। वो क्या करता था? सिर्फ अपने परमेश्वर को आगे झुकता था और ईमानदारी से काम करता था। अब लिखा सबने एक सम्मति कर ली, एकता कर ली, राजा से ऐसी आज्ञा और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक, यानी 1 महीने तक, कितने दिन तक? 30 दिन तक कोई यानी लिखा, ताकि जो कोई राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे वह सिंगों की मांद यानी गड्ढे में डाल दे। तुझे छोड़कर किसी और। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ऐसा नियम मैं जल्दी से खत्म करूंगा, फिर हम प्रेयर में चलेंगे। उन्होंने ऐसा नियम बनवा लिया कि जो कोई राजा को छोड़ किसी और के आगे झुके तो वो शेरों के गड्ढों में डाल दे। और राजा ने भी अंगूठी लगा दी। राजा को पता तो था नहीं किसके विषय में कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। दानियल को जब ये बात पता चली कि अब कोई भी अपने ईश्वर या देवता के आगे नहीं झुकेगा 30 दिन तक, तो दानियल ने क्या करा? मेरे को जो एक सबसे अच्छी बात अभी जो मुझे अच्छी लगी, दानियल ने सुनने के बाद भी, पता लगने के बाद भी, कि अगर किसी ने मुझे देख लिया, सुन लिया कि मैं अपने परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर रहा हूं, तो ये मुझे क्या करेंगे? शेरों की मांद। फिर भी लिखा है वो जैसे प्रार्थना करता था वैसे करता रहा। फिर भी वो गया, उस खिड़की को खोला, खिड़की जो खुली रहती थी उधर गया, प्रार्थना करने लगा। समझ रहे? आज हमें कहते हैं लोग, ये बंद करो, ये करो, वो करो, ये करो, ये करो, ये करो, माइक करो, ये करो, वो करो। हम क्या करते हैं? हम उनकी थोड़ी बहुत बातें रख लेते हैं। चलो कोई नहीं, परमेश्वर कहता है अपने पड़ोसियों से प्रेम में रख लेते हैं। लेकिन अगर कोई हमें कहे तुमने करना ही नहीं है, अब तुमने प्रभु का नाम ही नहीं लेना है, तुमने यहाँ प्रचार ही नहीं करना है, तो पॉसिबल नहीं है भाई। ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस परमेश्वर को हमने जाना है, जिसने हमें कहा उसको। यहाँ लिखा है दानियल को जब ये बात पता लगी, 10 अध्याय पढ़िए जरा, कोई सॉरी 10 वचन पढ़िए, 6 का 10 पढ़िए। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कटोरी की कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। हालेलुया, हालेलुया। पता होने के बाद भी, ये समझने के बाद भी कि ऐसा नियम बन गया, ऐसा कानून बन गया है 1 महीने के लिए, फिर भी वो जैसा करता था, कोठरी में गया जो खिड़की खुली रहती थी, और वहां जाकर घुटने टेक कर वैसे ही धन्यवाद और प्रार्थना। बोलो हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर में इतना दृढ़ विश्वास। क्या उसे अपनी जान प्यारी नहीं थी? क्या उसके बीवी बच्चे नहीं थे? वो जानता था कि ये राजा को पता लगेगा और मेरे साथ, और हुआ भी ऐसा। लोगों ने उसे देखा, अरे ये तो अब भी अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। राजा को बताया, देख तूने सिग्नेचर किए थे, नियम बना था 1 महीने, पर दानियल अभी भी वैसा ही कर रहा है। अब देख तू राजा है, नियम नहीं टूट सकता,
जल्दी से दानियल को बुलाया, उसे गड्ढे में डाला, शेरों में। बाइबल हमें बताती है वो डाला गया, लेकिन उस दिन शेरों का भी मुंह बंद कर दिया परमेश्वर ने। जब हमारा मुंह बंद नहीं होगा परमेश्वर के लिए, तो परमेश्वर उनका मुंह बंद करेगा जो हमारा मुंह बंद कराना चाहते हैं। आमीन। लिखा है यहाँ पे। जब आप इसका 20-21 पढ़ोगे आपको पता लगेगा। सुबह राजा आया, लिखा है जब दानियल को गड्ढे में मान में डाल दिया। 16 पढ़ोगे तो वहां लिखा है तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल को लाकर शेरों की गुफा में, यानी उस गड्ढे में डाल दिया गया। फिर 20 में लिखा है जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से रोते हुए चिल्लाते हुए बोला, दानियल, हे दानियल, जीवित परमेश्वर के दास, क्या अब तेरा परमेश्वर तुझे, जिसकी तू नित्य उपासना यानी नित्य आराधना नित्य प्रार्थना करता था, क्या तुझे शेरों से बचा पाया? तब दानियल ने अंदर से आवाज दी, हे राजा, तो युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों का, शेरों का मुंह बंद कर दिया। मेरे परमेश्वर ने शेरों का मुंह बंद कर दिया। क्या कर दिया? बंद कर दिया। बंद कर दिया। क्या कर दिया? देखो, शेरों का मुंह बंद कर बंद कर दिया। इन शेरों ने जोर भी लगाया होगा या कुछ भी करा होगा नहीं, उन्होंने सोचा होगा अब तक तो जो भी गड्ढे में आता था लपकते थे, फाड़ के खा जाते, ये क्या है? आज मुंह ही नहीं खुल रहा। जब परमेश्वर के पीछे ईमानदारी से हम घुटने टेककर ईमानदारी से ऐसी फास्टिंग, ऐसी प्रार्थना करते रहेंगे ना, आज जो बड़े गुर्रा रहे हैं ना, हम ये कर देंगे, समझ रहे हो? परमेश्वर उनका मुंह कैसे कर देगा? सील कर देगा। सील कैसे करेगा? अपनी सामर्थ से, अपनी महिमा के कामों से, अपने नाम से, अपने तेज से, अपने पुत्र के लहू से, अपने पुत्र के नाम से, जिस नाम को उसके बेटे ने पाने के लिए अपनी जान दी है, अपने बेटे के नाम से उनके मुंह को बंद कर देगा। ये लेकिन कब होगा? जब हम दानियल की एक चीज पर ध्यान देंगे कि सुनने के बाद भी, देखने के बाद भी, सब कुछ के बाद भी वो जैसा करता था वैसा ही करता रहा। उसने प्रार्थना बंद नहीं की। जबकि उसके खिलाफ गवर्नर, क्या लिखा? गवर्नर। पढ़ा आपने? गवर्नर कौन होता है? जज, गवर्नर, ये अधिपति, सेनापति, ये सब लोग इकट्ठे होकर बोला, हे राजा, क्योंकि उसके बारे में कोई और बात थी नहीं। आज मेरे लिए कोई कंप्लेंट नहीं कर सकता, ये लड़ाई करता है, ये नशा करता है, ये गाली देता है, या वो करता है। मेरी कोई कंप्लेंट किसी चीज के कर, सिवाय एक के कि ये अपने परमेश्वर की आराधना चला रहा है। इसके लिए भी मुझे धमकी दी जाती है कि हम कंप्लेंट कर देंगे। क्यों? क्योंकि मैं अपने परमेश्वर की आराधना चला रहा हूं। और मैं धन्य करता हूं प्रभु का, थैंक यू करता हूं प्रभु का कि प्रभु मैं इस लायक बन गया हूं कि लोग मेरी कंप्लेंट करना चाहते हैं। अब मैं आ गया हूं उस कैटेगरी में कि शैतान को मुझसे इतनी भयानक चिढ़ हो गई है। ये चिढ़ मैंने पतरस के लिए देखी शैतान की, यही मैंने पौलुस के लिए देखी, क्योंकि जब पतरस प्रचार कर रहा था उन्हें जेल में बंद कर दिया। धन्यवाद हो कि मैं अब तक तो मैंने अपने नाम के आगे कभी प्रॉफिट या प्रेरित नहीं लगाया, पर मैं चाहता हूं परमेश्वर मेरे नाम के आगे वो लगाए। जब परमेश्वर लगाएगा तो बहुत बड़ी बात है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा दानियल वैसे ही करता रहा। आज हमारे सामने क्वेश्चन है, परमेश्वर क्या कह रहा है? क्या हम लोगों की धमकियों को सुनकर, लोगों की बातों को सुनकर परमेश्वर की हजूरी में अपने घुटने टेकना बंद कर दें? नहीं। क्या परमेश्वर की गवाही देना बंद कर दें? नहीं। आज विश्वास कीजिए, परमेश्वर आज भी वैसा ही है, सामर्थी है। ऐसा नहीं है कि अभी कोई भी तुम्हें घर में मार के चला जाए, नहीं नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। वो परमेश्वर कहता है जो तुम्हें छूता वो मेरी आंख की छूता है। दानियल कोई स्वर्ग से उतरा हुआ मनुष्य नहीं था कि परमेश्वर ने अपना दूत स्पेशल उसके लिए भेजा, पर दानियल ने उन बातों को सुनने के बाद भी वो डरा नहीं, पर वो परमेश्वर से डरता था, इसलिए अपना दूत भेजा उसे बचाने के लिए। परमेश्वर हमारे लिए भी दूत भेजेगा, या हमारे लिए भी दूत भेजे हैं या दूत हैं, लेकिन वो दूत कब कार्य करेंगे? जब हम परमेश्वर का कार्य बंद नहीं करेंगे,
जब हम परमेश्वर का काम बंद नहीं करेंगे। गवाही देना बंद नहीं करना, आराधना बंद नहीं करनी, प्रार्थना बंद नहीं करनी, कुछ भी बंद नहीं करना। परमेश्वर अपने दूत, मेरा बिलीव है परमेश्वर ने अपने दूत हमें दे रखे हैं। आमीन। कोई भी टुच्चा मुच्चा कोई भी आकर हमें आके ने बंद करो ऐसे। राज्य हमारे परमेश्वर का था, राज्य हमारे परमेश्वर का है और हमारे परमेश्वर का राज्य हमेशा रहेगा। आमीन। 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 उसका राज्य हमेशा रहेगा, आमीन। हमेशा रहेगा। आमीन। बस हमें अपने मन को मजबूत करना है, हमें उस शैतान के मुंह को नहीं देखना, हम उस परमेश्वर को देखना जो शैतान के मुंह को बंद करता है। हमें मुंह बंद करने वाले परमेश्वर को देखना, मुंह फाड़ने वाले शैतान को नहीं देखना। वो कितनी बड़ी बड़ी डींगे मारे, कितनी बड़ी बड़ी बातें क्यों ना करे हमारे विरुद्ध में, कितनी बड़ी बड़ी बातें क्यों ना करे परमेश्वर के विरुद्ध में, हमें उसके मुंह को नहीं देखना, हमें मुंह बंद करने वाले परमेश्वर को देखना है। कि जिसने यहाँ क्या लिखा है, हे राजा, पढ़िए जरा 21 वचन में क्या लिखा है जोर से। तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। आगे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। मैं परमेश्वर के सामने सही हूँ, इसलिए उसने अपना दूध भेजा। मैं परमेश्वर के सामने सही हूँ। जब हम लोगों के सामने सही होते हैं, हाँ जी हाँ जी, अरे आप होली नहीं मनाएंगे, अरे हाँ मना लेंगे। हम परमेश्वर के सामने नहीं, लोगों के सामने सीधा होना चाहते हैं। अच्छा 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 जी, हम बॉस के सामने, मालिक के सामने सीधा होना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने कैसे, टेढ़े। तब हमें सहायता नहीं मिलती, तब हमारे लिए दूत नहीं आते। लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने सीधे होते हैं, लोगों के सामने हम टेढ़े हो जा कोई बात नहीं, यानी लोग निराश होते हैं, भाई हाँ बोल, नहीं जी हम नहीं मनाते। आपके बच्चे अरे नहीं मनाते भाई। हम जब लोगों को सामने सीधे बनते हैं, हमें बहुत सीधा हूं, लेकिन परमेश्वर के सामने कैसे हम टेढ़े। जबकि परमेश्वर के सामने में दीन होना, सीधा बनना है, परमेश्वर का डर मानना है। तुम ये क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम परमेश्वर से डरते नहीं है, परमेश्वर से प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने जो कहा है उसे मानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैंने डट के सामना किया उस अंधकार का। जब मुझे बोला गया कि तुम क्यों नहीं खाते हमारी अशुद्ध चीजें, मैंने कहा जो मेरा परमेश्वर मुझे मना करता है, अगर वो कहेगा तो मैं कभी नहीं करूंगा चीज को जो मना करता है। मैंने डट के सामने किया, मैंने फुसफुस नहीं करा, मैंने मुंह पे बोला कि जो मेरा परमेश्वर मना करता है मैं उसे कैसे करूं। वो दानियल वाली स्पिरिट चाहिए, दानियल वाली आत्मा अपने अंदर चाहिए बोलने के लिए। जब कोई तुमसे बोले कि तुम क्यों नहीं मनाते ये, जो मेरा परमेश्वर मना करता मैं वो नहीं करता, सबके सामने मिल रहा। आज तो लोग ऐसे हैं, प्रभु को जानने के बाद भी हम नहीं मना रहे, बच्चे मना रहे हैं। वो बच्चे जो परमेश्वर में है वो भी वो चीज कर रहे हैं जो शैतान की है। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब उनके मन में परमेश्वर का आदर, डर तो बहुत दूरी बात है। जब कोई किसी का आदर करता है तब वो उसका भय मानता है, पहले भय नहीं मानेगा वो अगर उसका आदर नहीं करेगा। जब परमेश्वर का इज्जत ही नहीं है तो आप भी कुछ भी करो, आपके बच्चे भी करें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने परमेश्वर को खुश नहीं करना, लोगों को खुश करना। और जो लोग ऐसे हैं ना, परमेश्वर उनको ना रियल में पाखंडी कहता है। जब वो स्वर्ग में जाएंगे कि हे पाखंडी हो, परमेश्वर ने इतना कट्टर बात बोली है ना, उनके लिए मैं मुंह से नहीं बोलना चाहता, ऐसी बात बोली प्रभु यीशु ने। उस दिन वो कहेंगे हमने हे प्रभु मुझे बोलेंगे स्वर्ग के राज में परमेश्वर। मैं उनसे कहूंगा हे वह विचारी, मतलब कुकर्म करने वाले। जैसे औरत नहीं, एक जिस औरत के 10 आदमी होते इसी से हाथ सो रही है, वो बोला परमेश्वर ने उन लोगों को, कुकर्मियों मेरे सामने से हट जाओ, मैं तुम्हें, क्योंकि जो परमेश्वर के सामने नहीं, वो मनुष्य के सामने वो कर रहे थे। हालेलुया। 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 ऐसे भी हमारे बच्चे मानते नहीं। कैसे नहीं मानते? अगर तुम परमेश्वर में हो, तुम्हारे बच्चे कैसे नहीं मानते? हालेलुया। 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 हमें परमेश्वर के लिए सब स्टेप लेने हैं। अगर हमें पता है परमेश्वर ने कहा है मेरा बच्चा कर रहा है, तो हाथ पैर तोड़ दो, जोड़ने वाला परमेश्वर है। अगर आपको पता है मैं मारूंगा टूट जाएगा, प्रभु जोड़ देगा, खर्चा भी नहीं होने देगा।
अगर प्रभु के लिए इसे डांटूंगी तो परमेश्वर जोड़ने की भी सामर्थ्य रखता है। लेकिन मैं परमेश्वर में देख रही हूँ, मस्ती कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, मैं उसे लाड कर रही हूँ, उसका मतलब आपका परमेश्वर के लिए कोई भी आपके मन में आदर नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर का भय मानना है, परमेश्वर में चलना है। आइए